नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। संधि के 3 प्रकार थे, जैसा कि मैंने बताया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज उसके दूसरे प्रकार व्यंजन संधि को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। अर्थात व्यंजन के बाद, व्यंजन है किसी भी शब्द के अंत में, उसके बाद यदि व्यंजन ही आए या फिर स्वर भी आए तो भी जो शब्द बनेंगे उन शब्दों को व्यंजन संधि कहा जाएगा। व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम आप लोग देखिए। नियम पहला, किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च को ज, ट को ड और प को ब हो जाता है। अर्थात किसी वर्ग, जैसे मैं पहले ही बताई हूँ कि आप लोगों को क, ख, ग, घ, अंग ये है तो वो क वर्ग में आता है। च, छ, ज, झ ये है तो वो च वर्ग में आता है। इसी तरह से ट का है, त का है और प का है। आज कुछ शब्दों के उदाहरण देख लीजिए। दिक् प्लस गज, दिग्गज। यहाँ पर बताया है कि क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे, आप देखेंगे तीसरे अथवा चौथा है, अर्थात क पहला है और ग तीसरा है तो वो बन जाता है तीसरा ही। तो तीसरा ही, क और ग मिलके ग ही बने, दिग्गज। वाक प्लस ईश, वागीश। अच प्लस अंत, अजंत। षट प्लस आनंद, षटानंद। नियम दूसरा, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल न या म वर्ण से हो जाए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। अर्थात क का अंग हो जाएगा, च का य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, अप प्लस मैं, अम्मय। अब म मिला है तो म का लास्ट, प में म मिला तो वो लास्ट म वाला ही बनेगा। अच प्लस नास, अन्नास। सट प्लस मास, सन्मास। उत प्लस नयन, उन्नयन। आप देखेंगे उत प्लस नयन, त, थ, द, ध, न, तो न 5वां है। अब न का में ही न मिला, त में न मिला तो वो न हो गया। तीसरा नियम है, त का मेल ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व या किसी स्वर से हो जाए तो द हो जाता है। अर्थात द, यहाँ पे आप जहाँ भी शब्दों के नीचे या वर्ण के नीचे हलंत देखते हैं अर्थात वो आधा वर्ण है। जैसे जगत प्लस ईश, जगदीश। सत प्लस भावना, सद्भावना। भगवत प्लस भक्ति, भगवत भक्ति। तत् प्लस रूप, तद्रूप। सत प्लस धर्म, सद्धर्म। चौथा नियम, त से परे अर्थात त के से अलग च या छ होने पर, च, ज या झ होने पर, ज, ट या ठ होने पर, ड, ड या ढ होने पर, ड़ और ल होने का ल हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण, उच्चारण। सत प्लस जन, सज्जन। उत प्लस झटिका, उज्झटिका। तत् प्लस टीका, तट्टिका। उत प्लस लास, उल्लास। नियम 5वां, यदि त का मेल श से हो जाए तो त को च और श का छ बन जाता है। जैसे उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट। सत प्लस शास्त्र, सच्छास्त्र। त का मेल यदि ह से हो जाए तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे
उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हरण उद्धरण, तत् प्लस ही तद्धि। नियम 7वां, यदि स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ को से पहले च वर्ण को बढ़ा दिया जाता है, अर्थात वो अ च में परिवर्तित हो जाता है। जैसे स्व प्लस छंद स्वच्छंद, आ प्लस छादन आच्छादन, संधि प्लस छेद संधिच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद। नियम 8वां, यदि म के बाद क में से म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे किम चित किंचित, किम प्लस कर किंकर, सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस चय संचय, सम प्लस तोष संतोष। नियम 9वां, म के बाद य र ल व श स स ह में से कोई व्यंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस वाद संवाद। नियम 10वां, स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स को श हो जाता है। जैसे अभि प्लस सेक अभिषेक, नि प्लस सिद्ध निषिद्ध, वि प्लस सम विषम। मुझे पूरी आशा है कि आप ये वीडियो देख करके व्यंजन संधि को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कृपया अपने सुझाव मुझे ज़रूर लिखकर भेजिए। और एक आपको सुझाव देना चाहूँगी कि आप लोग जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम की आपकी जो पुस्तक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि उसमें जो संधि वाले शब्द हैं उनको बार बार लिख करके अभ्यास कीजिए, ताकि आपको यदि नियम पूरी तरह से याद नहीं है फिर भी आपको ये पता हो जाएगा बार बार अभ्यास करने से कि ये शब्द व्यंजन संधि का है और इसमें जो शब्द बनने की प्रक्रिया है वह व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आया है तो ये व्यंजन बना है, तो आपको याद रहेगा। धन्यवाद।